दोस्तों, आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे महान शिक्षक के बारे में बताने वाला हूं, जिनका नाम था श्रीमद रामचंद्र, जो ज़्यादातर गांधी जी के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने गांधी जी को जैनिज्म सिखाया और स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। और जैनिज्म से ही प्रभावित होकर गांधी जी ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे। रामचंद्र जी के पास किसी बात को याद रखने और उसे जल्दी समझने वाला असाधारण दिमाग था, जिसके कारण 7.5 साल के उम्र में विद्यालय में दाखिला मिलने के बावजूद भी उन्होंने 1 महीने में पूरा कैलकुलेशन सीख लिया और अगले 2 सालों में उन्होंने 7वीं तक की पूरी पढ़ाई खत्म कर ली। 8 साल के उम्र में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी और 9 साल के उम्र में उन्होंने रामायण और महाभारत के श्लोकों को पढ़कर उसका सारांश भी लिखना शुरू कर दिया। यही नहीं, 10 साल के उम्र में उनके सोच में इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि जिसके कारण समूहों के बीच उन्होंने भाषण भी देना शुरू कर दिया था। और 11 साल के उम्र में उन्होंने अखबारों और मैगजीनों में आर्टिकल लिखना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिलने शुरू हो गए। और बाद में उनकी बहुत सारी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो कवि के नाम से प्रचलित हो गई। एक बार जब इनसे किसी ने पूछा कि जब भारत आज़ाद होगा तब आप कौन सा पद संभालना चाहेंगे, तब इन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। इन्होंने बोला कि मैं एक शिक्षक का पद संभालना चाहूँगा, क्योंकि एक गुरु से बड़ा कोई पद नहीं होता और ज्ञान से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। आप इनके महानता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इनके शिष्य गांधी जी को बापू यानी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो ये कितने महान होंगे। श्रीमद रामचंद्र जी ने तो और सारे सैकड़ों कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, लेकिन सब बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। और जाते जाते मैं ऐसे महान शिक्षकों को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा। यूं ही नहीं कोई गुरु गुड़ और चेला चीनी होता। गुड़ बनने के लिए किताबों की अग्नि में तपना पड़ता है और कक्षा में एक ही किताब को सैकड़ों बार जपना पड़ता है। कुछ व्यापारियों के कारण शिक्षकों को कम मत आंको यार हो। यूं तो माँ बाप के बाद जिंदगी में लोग मिलते हैं लाखों, लेकिन शिक्षक ही